हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत तगड़े बीस्ट का, जो कि ये खड़ी हुई है मेरे पीछे, ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 सीसी। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 सीसी है। ये 4 वेरिएंट में आती है, बेस, पास, सबमिट और हार्ले ब्लैक, ये 4 इसमें हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 सीसी के लुक्स की, जो कि अगर आप दूर से देखते हो तो वो कैसी लगती है। तो भाई इस बाइक ने तो इतने ज़्यादा अटेंशन ले रखी है ना। एक तो एडवेंचर बाइक है प्रॉपर, तो प्रॉपर एडवेंचर बाइक अलग ही दिखती है नॉर्मल बाइक से, तो इसीलिए और भी ज़्यादा ये पब्लिक अटेंशन ग्रैब करता है। और बाकी इसका जो फ्रंट से हम अगर बात करते हैं तो फ्रंट में जो इसका टायर है वो इन्होंने C8 का दे रखा है, जो कि भाई 21 इंच का टायर है 90/90 का। और बाकी आगे देखो यहाँ पर भी एक हिमालयन की बैजिंग दी हुई है, और इसमें जो है फ्रंट में भी ABS दिया हुआ है और रियर में भी ABS दिया हुआ है। और ये फंक्शन भी दिया हुआ है कि आप चाहे तो ABS कोई सा भी बंद कर सकते हो, मतलब ऑफ कर सकते हो स्क्रीन से, और एक चालू रख सकते हो, समझ रहे हो। और बाकी यहाँ पर जो है रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर क्रैश गार्ड भी लगा के दे रखे हैं, ये बहुत सही है, टैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और नीचे भी यहाँ पर पूरे में लगे हुए हैं। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इसमें ना इनका जो बैंड पाइप है ये पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है ब्लू कलर का। ये मेरे को थोड़ा सा ना समझने में वो लग रहा है कि मतलब क्या है भाई, ये क्या है, ऐसे पता नहीं क्यों दे रखा है। और फ्रंट से ऐसा कुछ लगता है इसका, यहाँ पर जो है रॉयल एनफील्ड ने LED दे रखी है, जिसका लाइट थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैंने हाई बीम पे भी ये चला के देख लिया, तो चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आया है। और यहाँ पर जो है इस साइड आएंगे तो वही सेम लुक ही है, यहाँ पर भी इन्होंने क्रैश गार्ड दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम सस्पेंशन पे आते हैं, जो कि इन्होंने शोवा के दे दिए हैं, और शोवा के सस्पेंशन काफ़ी में बहुत बढ़िया रहते हैं। यहाँ भी बैजिंग है शोवा की और इधर भी बैजिंग है शोवा की। तो ये शोवा के पूरे सस्पेंशन जो है ना ये काफ़ी सही रहते हैं, और काफ़ी मतलब कि अच्छी क्वालिटी के इन्होंने सस्पेंशन इसमें लगा दिए हैं। देन उसके बाद अगर हम इसके जाएं थोड़ा सा और साइड में, तो यहाँ पर इसका ये एग्जॉस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और एग्जॉस्ट ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं, एग्जॉस्ट का साउंड अभी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले पीछे वाले टायर पे आ जाते हैं। देख रहे हो C8 ग्रिप दे रखा है इन्होंने, रेड स्टील, और रॉयल एनफील्ड यही लगा के दे रहा है भाई। इसमें कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। 17 इंच का टायर है 140/80 का, तो समझ रहे हो कितनी बढ़िया ग्रिप होगी इसकी रोड पे। और ऑफ रोडिंग करने में भी ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाएगा मतलब आपको करने में। और यहाँ पर जो है इस तरफ सारी गार्ड दे रखा है, पता नहीं ये सारी गार्ड क्यों लगा के देते हैं भाई, मेरे को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बाकी इसमें जो है सब जगह जो है LED कर दी है, ये भी LED हो गई, इधर भी LED। पीछे इन्होंने जो है यहाँ पर टॉप रैक लगा के दे रखा है, जिस पर लिख रखा है कि मैक्सिमम लोड जो है वो 7 kg होना चाहिए, समझ रहे हो, 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रियर अगर इनकी रियर सीट। देन उसके बाद अगर हम इस तरफ से देखें इसको, भाई लुक तो बाइक का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी ये आ गई इसकी जो है मेन सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इस पर चला कर देखा, मेरे को मज़ा आ गया, लगा कि हाँ भाई अब किसी बढ़िया जो है कुशनिंग वाली सीट पे बैठा हूँ। मेरे को अपनी जाने मन की भी जो है ना सीट की कुशनिंग थोड़ी और अच्छी करानी पड़ेगी, बहुत रिजिड हो रखी है। और इसकी जो है इतनी सॉफ्ट है ना कि मतलब मज़ा आ गया बैठ के चलाने में। देन फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके टैंक पे, जो कि है भाई 17 लीटर का टैंक है इसका, मतलब समझ रहे हो क्या ही खतरनाक पाव दे दिया इन्होंने टैंक कैपेसिटी। मेरे को तो मज़ा आ गया कसम से देख करके। अगर हम पेट्रोल इसका फुल भी करवाते हैं तो कम से कम नहीं तो 1200 रुपये में टैंक फुल होगा इसका भाई। देन उसके बाद आ जाते हैं इनके स्विचेस पे। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये किल स्विच है, ये पावर है। देन उसके बाद ये ऑन का है, फिर उसके बाद ये मेन्यू में जाने का है, और ये दे रखे हैं इन्होंने पार्किंग जो लाइट होती है इनके हज़ार्ड। देन साइड मिरर्स मेरे को रॉयल एनफील्ड के शुरू से ही अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्यों, साइड मिरर की क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी सी ही रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एडजस्टेबल लीवर्स नहीं दिए हैं, ये नॉर्मल हैं, देख रहे हो। ये आ गया अपना क्लच वाला, ये भी एडजस्टेबल नहीं है और ये भी एडजस्टेबल नहीं है। देन इस तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी जो स्विचेस दे रखे हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर भी जो दे रखे हैं, यहाँ पर बस इतने ही हैं, एक ये बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। देन इस तरफ जो है इन्होंने ये तो हेडलाइट का दे रखा है। देन फिर ये इंडिकेटर वाला आ गया। देन फिर ये आ गया इसका हॉर्न का। हॉर्न मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ इसका, ये ऐसा कुछ हॉर्न है भाई इसका, ठीक है, मतलब काम चला हुआ है। देन उसके बाद एक टॉगल यहाँ पर दे रखा है, और ये जो टॉगल है ना ये मेन्यू में जाने की है स्क्रीन पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो टॉगल है ना ये मेरे को कतई पसंद नहीं आया, मतलब ये टॉगल जो है ना ये बटन ही दे देते ना 4 यहाँ पर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इस टॉगल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, रॉयल एनफील्ड ने पता नहीं ऐसे क्यों किया है ये टॉगल दे के। और उसके अलावा यहाँ पर एक दे रखा है, ये होम का बना हुआ है, यहाँ पे होम पे जाने के लिए बटन दे रखा है। अभी स्क्रीन के फीचर्स पाएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब आ जाते हैं इसके इंजन पे, जो कि सबसे मेन चीज़ है इसकी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने ये पहली बार इसमें किया है। इसमें दे रखा है
है इन्होंने लिक्विड कूल्ड इंजन विथ 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर है ये। तो मतलब समझ रहे हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने अभी तक जितने भी इंजन दिए हैं ना वो सारे एयर कूल्ड हैं, जो कि आवाज़ भी ज़्यादा करते हैं और इतने एफिशिएंट भी नहीं होते और पॉल्यूशन भी करते हैं ज़्यादा। लेकिन पहली बार रॉयल एनफील्ड ने जो है ऐसा इंजन दे दिया है जो कि लिक्विड कूल्ड है, और आज की जनरेशन में यही सारे चल रही हैं। मतलब अब नेक्स्ट जेन चीज़ें आने लग गई है ना, तो इसीलिए लिक्विड कूल्ड इन्होंने दे दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, लेस पॉल्यूटेड है, और मतलब ये है कि आवाज़ वगैरह भी नहीं आएगी इसकी इतनी ज़्यादा। और मैं आपको एक बारी, जब आवाज़ की बात हो ही रही है, तो एग्जॉस्ट भी आपको सुना देता हूँ। ये आगे न्यूट्रल में, ये इसका एग्जॉस्ट साउंड है। बचिया भी हेलमेट हो जाता नीचे, बढ़िया लगी। तो भाई एग्जॉस्ट साउंड तो इसकी एक नंबर है। मतलब मेरे को जब एग्जॉस्ट इसकी सुनाई दी थी ना, मैंने कहा यार क्या बवाल चीज़ दे दी है ये। मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ इतनी अच्छी पावर और इतनी अच्छी आवाज़, यार मेरे को मज़ा आया मतलब सुन करके। और बाकी इसका जो है 40 bhp इसकी पावर दे रखी है, साथ में 40 Nm का ही टॉर्क है इसमें, तो पावर तो अच्छी खासी जनरेट कर लेता है ये। और 452 cc है, तो उस हिसाब से एडवेंचर बाइक के लिए 40 bhp बहुत सही है। मैं चलाता हुआ लाया हूँ तो मेरे को तो नेक्स्ट लेवल मज़े आ गए कसम से। और जब मैं भगा रहा हूँ ना, अब समझ लो अपनी BMW G310RR जो है उसका 35 हॉर्स पावर है और इसका 5 और ज़्यादा है, तो आप खुद ही समझ जाओ। ऊपर से इतनी कंफर्टेबल बाइक, और जब आपको भगाने को मिले तो फिर आप रास्ते नहीं छोड़ते निकालने वाले। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 का वेट है 196 किलोग्राम, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा है। और बाकी इन्होंने जो टायर ये दे रखे हैं ना भाई, इन टायरों में एक चीज़ की कमी है कि ट्यूब दे रखे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा नेक्स्ट जेन बाइकें बनाने के बाद भी इन्होंने ट्यूबलेस टायर नहीं दिए हैं। अब हो सकता है कि ऑफ रोड मशीन में ट्यूबलेस टायर ये ना दे रहे हो, उसका भी कुछ रीज़न हो, पर शायद ट्यूबलेस होने चाहिए थे। फ्रंट रियर दोनों ही ट्यूब हैं, स्पोक व्हील्स। और इसका जो एवरेज है वो एवरेज इसका 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है, जो कि ठीक है। मतलब सही है। इतना ज़्यादा अगर डेली कम्यूटिंग के लिए आपको चलानी है तो आप 10 किलोमीटर के अंदर या 15 किलोमीटर के अंदर अगर आप कहीं जाते हो तो मैनेज कर सकते हो। उससे ज़्यादा में फिर हो सकता है कि आपको पेट्रोल मतलब माइलेज इसका कम लगे। दैन उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले पे। अभी डिस्प्ले फ्लिकर होएगी हल्की हल्की, क्योंकि दोपहरी का टाइम है। ये देखो, ये भाई दिन में ऐसी फ्लिकर होती हैं, ये पता नहीं क्या सीन है इनका, लेकिन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर RPM आ गया, देन ये अभी गियर्स आ गए, साइड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ स्पीड दिखा रहा है, यहाँ टाइम दिखा रहा है, और यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है। 42 हो रखा है भैंस की आँख। और यहाँ पर किलोमीटर्स दिखा रहा है कितनी अभी चल चुकी है ये। देन ओडो यहाँ पर लिखा हुआ है, ABS ऑन है इसीलिए यहाँ पर ABS लिखा हुआ है। देन ये अभी लगी हुई है, मतलब खड़ी हुई है, इसीलिए ये साइन बना हुआ है पार्किंग वाला। देन ये इंजन वाला जो आता है हमेशा। अब उसके बाद हम इसमें जो है ये दबाते हैं, जो यहाँ पर मेन्यू दे रखा है, इसको अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर ये आ गया राइड मोड परफॉर्मेंस ABS ऑन, रियर ABS ऑन हो गया। तो मैंने दोबारा दबाया, तो फिर दोबारा मैं इसको दबाऊंगा तो अब ये इको पे आ गई और ABS ऑन है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। दोबारा दबाऊंगा तो रियर ABS ऑफ हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जो इन्होंने नीचे टॉगल दे रखा है, ठीक है। इस टॉगल को अगर हम दबाते हैं तो इसमें ट्रिप्स आ जाती हैं अलग अलग। ये देखो, मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट करूँगा तो ये स्क्रीन पे आएगा। अब यहाँ पर ट्रिप 1 है, नीचे हम गए तो यहाँ पर इन्होंने फ्यूल रेंज दिखा दिया, अभी 152 किलोमीटर्स की रेंज बची है। फिर फ्यूल कंजप्शन दिखा दिया इन्होंने, कितना एवरेज अभी चल रहा है। देन इंजन टेम्परेचर दिखा दिया, जो कि अभी बता नहीं रहा है क्योंकि बाइक बंद है। 60 डिग्री से 120 के बीच में दिखा रहा है, और ये लगभग 90 के आसपास रहता ही है। देन उसके बाद अगर हम ये जो स्विच है इसको अगर हम दबा के रखेंगे तो ये, हाँ ये देखो, इसका जो है ये चेंज हो गया डिस्प्ले पूरी, और अभी नीचे आ गया सब कुछ, और ऊपर आ गया इंजन टेम्परेचर वगैरह, और ये मैप्स वगैरह भी सारा कुछ यहीं पे ही आ जाता है। तो अभी ये देखो, ये सामने इसके सारे फीचर्स आ चुके हैं। जहाँ पर यह लिखा हुआ है अपीयरेंस, इस पर क्लिक करते हैं तो ये गोल्डन लाइन्स जो हैं इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने दे रखी हैं, बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं तो ये डार्क थीम का है, जो कि रात में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ऑटो पे कर रखा है। देन उसके बाद नीचे ब्राइटनेस का भी कुछ नहीं है। स्क्रीन टाइप में 2 हैं, एक जो इसके ऊपर हो जाती है ये है, देन उसके बाद जो डिजिटल वाली इसकी है वो है। तो अभी हम इसको कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम ट्रिप प्रेफरेंस, जिसमें सारी ट्रिप्स वगैरह आ जाएंगी। देन माय व्हीकल पे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा सारी, आपको क्या क्या अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सामने चाहिए। देन सिस्टम में क्लॉक हो गई, स्पीड, डिस्टेंस चाहिए, क्या टेम्परेचर वगैरह आ गया। देन इन्फॉर्मेशन में नोटिफिकेशन, कोई मैसेजेस कॉल वगैरह तो नहीं आया क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, नोटिफिकेशन आ गई। देन हम नीचे और जाएंगे, फेवरेट्स में कुछ ऐसा है नहीं।
नोटिफिकेशन है, ब्लूटूथ से जब कनेक्ट करेंगे तब हम अभी देखेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब ये स्क्रीन इतनी खाली है क्योंकि यहाँ पर अभी हम मैप्स चलाएंगे, तो रॉयल एनफील्ड की ऐप से मैं अभी कनेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी आप मेरा फ़ोन देख रहे होंगे सामने, इसमें जो है रॉयल एनफील्ड की ऐप मैंने डाली हुई है। तो फ़ोन स्लो हो गया क्योंकि जब गर्मी हो रखी है ना, फ़ोन इतना गर्म हो रहा है कि ढंग से चल ही नहीं रहा। तो ये रॉयल एनफील्ड की ऐप आप डाल लेना, उसमें आप अपना चेसी नंबर वगैरह सब कुछ डालोगे तो सामने ही जो है सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन रजिस्टर हमारा हमने इसमें कर ही दिया। अब सीधे हम जाएंगे नेविगेट पे। ठीक है, ये आ गए हम नेविगेट पे। कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, फालतू के फ़ोन आते रहेंगे। ये कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे यहाँ लिखा आ गया यू आर कनेक्टेड आईफोन। देन उसके बाद अभी हम वापस जाएंगे और यहाँ पर जीपीएस में कोई भी लोकेशन डालेंगे। जैसे मैंने दिल्ली डाल दी, मान लीजिए दिल्ली डाल दी। अब दिल्ली यहाँ क्लिक कर दी तो अब सामने देखना मैप्स आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये आ गया गेट डायरेक्शन। गेट डायरेक्शन में क्लिक किया और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ सामने पूरी डायरेक्शन आ गई है मैप्स की। ये देखो, ये रास्ता बता रहा है। यहाँ पर 62.7 किलोमीटर्स आ गया। देन यहाँ पर अपने जो है लेफ़्ट जाना है। अभी मेरे को कैसे कैसे वो सारा कुछ इस स्क्रीन पे आ गया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जीपीएस लगा के चलेंगे, जब दिखाऊंगा मैं आपको। और ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगी इस ऐप में ना, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आपका फ़ोन लॉक आप ना करें, ऐसे ही रखें। तो मेरा कोई फ़ोन वोन आएगा तो ये बंद हो जाएगा। इसको देखो, लॉक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो है ये मैप्स भी हट गया, देखो नेविगेशन बस ऐसे लिखा आ रहा है, बाकी हट गया। और ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगी। और बाकी इसमें यहाँ पर म्यूज़िक का भी एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। और ये जो सारे फीचर्स दे रखे हैं ना इन्होंने, जैसे यहाँ पर दे दिए कुछ बटन्स, यहाँ पर टॉगल वगैरह दे दिया। अब मेरे को एक चीज़ की इसमें कमी महसूस हुई, वो ये कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया। मतलब आप भाई 3.5 लाख के आसपास की अगर बाइक बेच रहे हो, वो भी इतनी ज़्यादा बढ़िया जिसको चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा हो, लिक्विड कूल्ड इंजन भी दे दिया है, तो भाई क्रूज़ कंट्रोल भी दे देते। कम से कम ये तो हो जाता है कि चलाते टाइम आपका हाथ तो दर्द नहीं होता। मतलब भाई अगर आपको एक नॉर्मल सीधे हाईवे पे स्ट्रेट चलानी है कम से कम 100-200 किलोमीटर, तो आपको अपने हाथ को आराम तो देना पड़ेगा ना। अब क्रूज़ कंट्रोल के बिना बंदा थक जाता है यार। ये वाले शोल्डर जो है ना, इसमें मुझे बताया ना क्या हालत होती है। इसीलिए क्रूज़ कंट्रोल RTR अपाचे 310 में तक दे रखा है और एडवेंचर बाइक में नहीं दे रखा। तो ये तो भाई गलत है, देना चाहिए। इसके फीचर्स डिस्प्ले के सारे जो मैंने आपको दिखा दिए, और बाकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है और जो डिस्प्ले का फीचर है वो हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और दिखाएंगे आपको अच्छे से। लेकिन फिलहाल अभी हम एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप नए हो तो कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452cc। Down, I'm around.